Hello dear learners, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज इस लेक्चर में हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीन, मोड एंड मीडियन. बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया था कि क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या न्यू मेथड्स हैं और उनका मीनिंग क्या है. सो वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना. अगर आपने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा. तो उसको ज़रूर देखना ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं. और आज हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें वही सब कॉन्सेप्ट, वही सब फॉर्मूलाज यूज़ होंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हमें बोला गया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जिसमें कि उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया. डाटा क्या है? डाटा है हमारा कि 20 घरों में, 20 हाउस में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लगे हैं. हमने बताना है कि ये जो पूरा डाटा है इसके बेसिस पे कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने होंगे, कि मतलब ऑन एन एवरेज एक घर में कितने हाउस होंगे. मीन मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, मीन का मतलब होता है एवरेज. तो हमने वही फाइंड करना है. सो हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दी गई है, वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दी है एंड हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउसेज है, वो हमें गिवन है. और हमें यहाँ पे पूछा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई. जब हम मीन फाइंड कर लेंगे हमें बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया और क्यों यूज़ किया. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस टेबल को बनाएंगे पहले वर्टिकली. अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स आई निकालना पड़ेगा. फिर उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू बहुत छोटी है और इनका क्लास मार्क पे छोटी वैल्यू आएगी, तो हम एफ आई को एक्स आई से ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो हम एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं. तो हम वहां पे लिखेंगे बाद में कि हमने मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी ईजी है. सो बनाते हैं इसका पहले टेबल. सो ये मैंने पूरा डाटा लिख दिया हुआ. हमें गिवन है कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो है 0 to 2 कितने घर में है? एक घर में. एक घर में ऐसा है कि हमारे पास प्लांट्स 0 से लेके 2 के बीच में है. देन 2 to 4 मतलब 2 या 3 प्लांट्स हैं 2 घरों में. 4 to 6 मतलब 4 या 5 प्लांट्स हैं 1 हाउस में. 6 to 8 में 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से लेके 8 तक प्लांट्स हैं. देन ऐसे ऐसे करके हमें पूरा डाटा दिया गया है. तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है, ये हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई. और हमें क्लास इंटरवल दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे. एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो 2 + 0 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. देन 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3. 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5. 6 + 8 14 डिवाइडेड बाय 2 7. 8 + 10 18 divided by 2 9. Then 10 + 12 22 divided by 2 11. And 12 + 14 26 divided by 2 is equal to 13. तो ये हमने एक्स आई भी फाइंड कर लिया. अब इसकी अगर हम समेशन देखें, हालांकि हमें क्वेश्चन में पहले से पता है कि हमारे पास 20 हाउसेज हैं, और अगर आप इसको इंडिविजुअली प्लस भी करोगे तब भी वैल्यू आएगी आपके पास 20. सो ये हमने समेशन ऑफ एफ आई लिख लिया. अब हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है. सो एफ आई एक्स आई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई को एक्स आई से? सो 1 × 1 1, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 6 × 9 = 54, 2 × 11 = 22 एंड 13 × 3 = 39. और इसका समेशन करते हैं, अगर प्लस करते हैं, सो 5 + 5 10, 20 30 32 2, 3 + 3 6 9 10 11 एंड 5 16 162. सो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 162. तो हम क्या करेंगे, अब मीन फाइंड करेंगे. मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ
एफ आई दैट इज 162 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे सो 8.1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मीन आ गया। अब पूछा हमें कि हमने मीन का फॉर्मूला ये वाला यूज़ क्यों किया, हमने ये मेथड क्यों यूज़ किया। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया। वी यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज numerical values of fi and xi are small। तो जब स्मॉल वैल्यूज होंगी, छोटी वैल्यूज होंगी जिसमें मल्टीप्लिकेशन ईजी है, वहां पे हम यूज कर लेंगे डायरेक्ट मेथड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है। डाटा क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे बताया गया है कि 50 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनके डेली वेजेस क्या हैं, रोज के उनको कितने पैसे मिलते हैं वो हमें लिखा हुआ है। सो डेली वेजेस हमें गिवन है क्लास इंटरवल की फॉर्म में 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 एंड 580 to 600। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 12, 14, 8, 6 एंड 10। Find the mean daily wages of workers of a factory by using an appropriate method। सो हमें यहाँ पे मीन फाइंड करने को बोला। मेथड आप कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन सही सा कोई मेथड यूज़ करो। तो मीन फाइंड कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यूज़ हैं बड़ी हैं, सो इसका मतलब हमारा जो एक्सआई क्लास मार्क आएगा उसकी वैल्यूज़ भी बड़ी आएगी। तो जब बड़ी आएगी और इन ये नंबर्स भी कंपैरेटिवली 2, 3, 4 से तो बड़े हैं काफ़ी, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना स्टेप डेविएशन मेथड। सो सबसे पहले तो इसका टेबल हम बनाएंगे। सो ये मैंने पूरा डाटा लिख दिया है, डेली वेजेस किस किस में फॉर्म में दी है और नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने डायरेक्ट एफ आई ही लिखा है। तो ये वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। सो एक्स आई कैसे करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो 500 प्लस 550 1020 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 510। 520 प्लस 540 1060 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 530। Then 540 plus 560 that is 1100 1100 divided by 2 550। 560 plus 580 1140 divided by 2 570 and 580 plus 600 1180 divided by 2 590। सो ये हमने एक्स आई की वैल्यू लिख ली। एफ आई का जो समेशन होगा वो ऑलरेडी हमें गिवन है कि 50 वर्कर्स की बात की जा रही है, इसका मतलब समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50। अब हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। इसका मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक एज्यूम्ड वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इस सब में से कोई भी एक एज्यूम्ड मीन ले लो। हम ले लेंगे 550 क्योंकि हम जनरली मिडिल वैल्यू को ही लेते हैं। सो हम यहाँ पे ए ले लेंगे 550। तो हमारा यू आई क्या आ जाएगा, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। और अब यहाँ पे अगर हम हाइट की बात करें तो 20 20 है। सो एच हमारा है 20। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस 550 डिवाइडेड बाई 220। सो 510 में से 550 माइनस करोगे तो -40 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 करोगे -2 आ जाएगा। 530 में से 550 माइनस करोगे तो -20 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो -1। 550 माइनस 550 तो 0 आएगा। देन उसके बाद आपको पता है ये 1 और ये 2 इस तरह से आएगा। अब हमने यू आई फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे एफ आई यू आई। सो एफ आई यू आई 12 इंटू 2 24 लेकिन नेगेटिव, 14 इंटू 1 14 -14 ये 0 रहेगा, 6 1 ज़ा 6 एंड 10 2 ज़ा 20। सो अब इसका समेशन करेंगे एफ आई यू आई का। सो अब इसमें एडिशन कैसे करनी, नेगेटिव वाली टर्म्स हैं अलग से हो जाएंगी और फिर प्लस वाली अलग से। सो ये तो आ गया हमारे पास 20 प्लस 6 26। अब यहाँ पे 24 प्लस 14 38, लेकिन नेगेटिव में है तो -38 करेंगे, मतलब 26 में से 38 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -12। सो ये मेरे पास आ गई समेशन ऑफ एफ आई यू आई दैट इज -12। अब मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है मीन
is equal to A plus Fi ui divided by summation of Fi into H. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 550 प्लस -12 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 550 -24 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4.8. सो 550 माइनस 4.8 जो कि आ जाएगी वैल्यू 545.2. ये आ गया हमारा मीन. सो बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F. हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है जो बता रही है कि बच्चों की डेली पॉकेट मनी कितनी है, पॉकेट अलाउंस कितनी है. अगर मीन हमें यहाँ पे 18 गिवन है तो हमें बताना है कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F की वैल्यू क्या रहेगी. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. मीन हमें ऑलरेडी गिवन है तो डायरेक्ट मेथड हमारा F की टर्म्स में आएगा, उससे हम इक्वेट करके F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्लास इंटरवल है उसकी वैल्यूज छोटी हैं और ये वाली वैल्यूज भी कंपैरेटिवली छोटी हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास मार्क देखेंगे. xi 13 plus 11 24 divided by 2 12. 13 plus 15 28 divided by 2 14. 15 plus 17 32 divided by 2 16. 19 plus 17 divided by 2 18. 19 plus 21 divided by 2 20. 21 plus 23 divided by 2 44 divided by 2 22. 23 plus 25 divided by 2 is 24. ठीक है. अगर हम इसकी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें Fi की, सो ये सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे और एक F एक्स्ट्रा रह जाएगा. सो वैल्यू आ रही है 44 प्लस F. ये हमारे पास आ गई समेशन ऑफ Fi. अब xi फाइंड कर लिए तो Fi xi भी फाइंड कर लेंगे. Fi xi, so 7 into 12 84. 6 into 14 84. 9 into 16 144. 13 into 18 234. F into 20 20F. 5 into 22 110 and 4 into 24 96. सो ये सारी वैल्यूज आ गई. इसका अगर हम समीशन लिखें, समीशन ऑफ Fi xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 752 प्लस 20F एक एक्स्ट्रा रह जाएगा. सो ये सारी वैल्यूज आ गई. अब यहाँ पे हम इधर ही लिख लेते. मीन हमें गिवन है 18 और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ Fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ Fi. सो 18 इज इक्वल टू समीशन ऑफ Fi xi क्या है, 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F. सो ये 44 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 18 इंटू 44 प्लस F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F. मल्टीप्लाई करेंगे 792 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F. F18F को हम इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे और 752 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. सो 792 में से 52 माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 40 इज इक्वल टू 20 में से 18 माइनस करेंगे 2F. सो F की वैल्यू क्या आ जाएगी 20. सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी है 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per meter for these women choosing a suitable method.
हमें बोला यहाँ पे 30 वुमेन हैं, उनका हमने एग्जामिनेशन किया है हॉस्पिटल में और चेक किए कि 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी है उन सब की, और ये पूरा डाटा लिखा गया है। हमें बताना है कि मीन वैल्यू क्या होगी, मीन हार्ट बीट पर मिनट क्या है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 एंड 83 to 86। और नंबर ऑफ वीमेन क्या है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। अब यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल की वैल्यूज बड़ी आएंगी। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब क्लास इंटरवल की वैल्यूज छोटी छोटी हैं और मल्टीप्लिकेशन करने में भी कोई इजी हो रहा है, मुश्किल नहीं लग रही, तो आप सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि आपके क्लास इंटरवल की वैल्यूज बहुत बड़ी है, सिंपल नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड की जगह पे स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर सकते हैं। सो ये मैंने डाटा पूरा लिख दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया कि 30 वीमेन की बात की जा रही है, इसका मतलब समेशन ऑफ FI जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क, मतलब XI। सो ये 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आ जाएगा 66.5। 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाई 2 69.5। 71 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2 72.5। 74 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 75.5। 77 plus 80 divided by 2 78.5। 80 plus 83 divided by 2 81.5। 85 plus 86 divided by 2 is 84.5। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वैल्यू एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी मिडल की ले लेते हैं, 75.5 को ले लेते हैं E, 75.5। अब हम क्या करेंगे, UI फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, XI माइनस A डिवाइडेड बाई H। तो H क्या है हमारे पास, H हमारे पास यहाँ पे है 3 का गैप है, सो H हो गया हमारे पास 3। नाउ 66.5 में से माइनस करेंगे 75.5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी -3। 69.5 में से माइनस करेंगे 75.5 को, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी -2। देन -1 0 1 2 3। इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, लेकिन आप एग्जाम में एक काम करना, सबसे पहले तो इसको खुद से कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज खुद से कैलकुलेट करने पे इस ऑर्डर में नहीं आई, इसका मतलब आपने यहाँ पे कोई गलती की है, और अगर गलती की है तो आपको पता होना चाहिए आपने गलती क्या की है, इसलिए कैलकुलेट कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे UI की वैल्यू जो है वो ऐसे ऑर्डर में ही आनी चाहिए, आती ही है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे FI UI। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से -6, 4 2 ज़ा 8 -8 -3 0 7 4 2 ज़ा 8 6। ये हो गई सारी वैल्यूज। अब इसका समेशन करेंगे FI UI का। तो माइनस वाली टर्म्स एक साथ, प्लस वाली एक साथ, फिर उसमें हम माइनस कर देंगे। सो 6 + 3 + 8 इज इक्वल टू 17, सो -17 आ जाएगा, और यहाँ पे 21, सो -17 और 21 में से 17 माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू 4। अब हम लेंगे मीन। सो मीन का फॉर्मूला है A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू हाइट। सो 75.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 3। सो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 10 आ जाएगा। इसको फिर से 2 से कर लेते हैं, 5। सो ये 2/5 आएगा 0.4। सो 75.5 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 75.9। सो ये हमारे पास आ गई मीन वैल्यू, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying amount of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose?
सो हमें यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास एक रिटेल मार्केट है जहाँ पे जो फूड वेंडर्स जो होते हैं, जो फ्रूट्स बेचते हैं, वो मैंगोज बेच रहे हैं और उन्होंने बॉक्सेस में रखा हुआ मैंगोज को। अब नंबर ऑफ मैंगोज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में अलग अलग है, मतलब किसी बॉक्स में कितने होंगे, किसी में कितने होंगे, कोई सेम अमाउंट नहीं है, और उसका डाटा हमें गिवन है। हमें बताना है कि हमारे पास यहाँ पे मीन वैल्यू क्या होगी और कौन सा मेथड यूज करोगे आप, वो भी आपको बताना है। तो नंबर ऑफ मैंगोज हमें गिवन है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब सबसे पहले बात कि यहाँ पे जो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, यहाँ पे अपर लिमिट और नेक्स्ट की जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में भी, हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर लेते हैं, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे भी लोअर से 0.5 माइनस करेंगे, अपर से ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको पहले तो क्लास इंटरवल को सही से लिखेंगे, और क्योंकि गैप सेम है तो कोई इशू नहीं है, बाकी यही एक हमें चीज़ ठीक करनी है। और फिर बाद में हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है जो कि फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस की वैल्यूज भी बहुत बड़ी है, और यहाँ पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो भी बहुत बड़ी है, मतलब क्लास मार्क की वैल्यू भी बड़ी आएगी। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को। सो यहाँ पे ये मैंने पूरा डाटा लिख दिया, और यहाँ पे 0.5 माइनस प्लस करके लिखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे 52.5 है, और इसका लोअर लिमिट में भी सेम है, तो ये इस तरह से हम इसको सेम बनाते हैं। और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, अगर आप इसको सबको ऐड करोगे, सो समेशन ऑफ FI जो हमारे पास आएगा वो रहेगा 400 रुपीज़। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे XI, दैट इज क्लास मार्क। कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 51। यहाँ पे भी 52.5 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 54, देन 57, देन 60 और 63। नाउ हम फाइंड करेंगे UI, लेकिन उससे पहले हम एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन के लिए हम 57 को ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन ए हमने ले लिया 57, और हाइट कितनी है, h है हमारा है 3। सो UI हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला है XI माइनस A डिवाइडेड बाय h। So 51 minus 57 divided by 3, that is minus 2. 54 minus 57 divided by 3, that is minus 1. Then 0, 1 और 2। मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने कहीं यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया, लेकिन आप क्योंकि अब एग्ज़ाम है, कोई मिस्टेक हो ना चाहे, तो एक बार उसको देख लेना, चेक कर लेना। नाउ FI UI सिंपल मल्टीप्लाई, माइनस 30, 110 minus 110, 0, 115 and 25 into 2, 50. Now इसकी समेशन, सो माइनस माइनस प्लस, माइनस 140, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 165। सो 165 में से 140 को माइनस करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 25। बस अब वैल्यू पुट करेंगे मीन के फॉर्मूले में। मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI इंटू H। सो 57 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 3। सो ये 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 80, अगेन 5 1 जा 5, 60। सो वैल्यू आ रही है 57 प्लस 3 बाई 16, दैट इज 0.18। सो 57.18 ये हो जाएगा हमारा मीन। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें डाटा क्या है, 25 घरों का हर दिन का फूड पे कितना खर्चा होता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, वो हमें गिवन है। तो हमने मीन वैल्यू निकालनी है। सो डेली एक्सपेंडिचर 100 से लेके 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 एंड 300 टू 350। गैप सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है।
एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या है, 4, 5, 12, 2 एंड 2। तो हमें यहाँ पे मीन निकालना है। सो ये पूरा डाटा मैंने लिख दिया हुआ, और क्वेश्चन में क्योंकि बताया गया है कि 25 घरों की बात की जा रही है, तो इसका सम जो होगा वो 25 ही होगा। नाउ सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। सो 250 डिवाइडेड बाय 2, 125। 350 divided by 2, 175. 200 plus 250, 450 divided by 2, 225. Then 250 plus 300 divided by 2, 275. And 300 to 350 divided by 2 is 325. ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, हम निकालेंगे यू आई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इसमें एफ आई एक्स आई की जगह ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय हम क्या करेंगे, यू आई को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एज्यूम्ड मीन देखेंगे। सबसे पहले ए हम ले लेते हैं 225 को। सो यू आई हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच क्या है, एच हमारा है 50। सो 125 माइनस 225 दैट इज माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इज divided by 50 is minus 2, then minus 1, 0, 1, 2. So fi ui क्या हो जाएगा, 4 into minus 2 minus 8, minus 5, 0, 2 and 4. समेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -8 -5 -13 और यहाँ पे 6, so 6 minus 13 दैट इज -7। अब हम देखेंगे मीन। सो मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। सो 225 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 50। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 225 minus 14 that is 211। ये हो गया हमारे पास मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm की फॉर्म में गिवन है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें यहाँ पे बोला है हमने 30 लोकेलिटीज़ में से एयर की कॉन्सेंट्रेशन में चेक किया है कि SO2 की वैल्यूज कितनी है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, और वैल्यू जो है ppm की फॉर्म में गिवन है। तो हमें बताना है मीन वैल्यू क्या है। सो कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है, यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू होती है इसलिए 0.0 की फॉर्म में है, 0.04 0.08 इस तरह से है, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अब क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है तो इसमें हम सिंपल डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हम करेंगे डेविएशन मेथड तो हमारे लिए उल्टा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल काफ़ी है इसमें। तो सिंपल हम करेंगे डायरेक्ट मेथड को यूज़। तो ये है पूरा डाटा। अगर फ्रीक्वेंसीज की बात करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि 30 लोकेलिटीज से चेक किए, तो इसका सम क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 30। सबसे पहले एक्स आई फाइंड करेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क। सो ये आपके पास 0.04 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.02। फिर 0.08 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.06। Similarly, 0.20 divided by 2 is equal to 0.10, then 0.14, then 0.18 and then 0.22। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 0.08, देन 0.54, 0.90, 0.28, 0.72 एंड 0.44। सो समीशन हो जाएगा 2.96। सो मीन वैल्यू आ जाएगी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई दैट इज 2.96 डिवाइडेड बाय 30।
जो कि वैल्यू आ जाएगी 0.099 ppm। ये आ जाएगा हमारे पास मीन। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। हमें बताया है कि यहाँ पे डाटा गिवन है। किसका डाटा है? एक क्लास का है। पूरे टर्म में 40 स्टूडेंट्स में कितनी कितनी एब्सेंटी रिकॉर्ड था, एब्सेंट कितनी बार हुए हैं, उनका हमें पे पूरा डाटा दिया गया है। तो हमने बताना है इसमें मीन वैल्यू। सो नंबर ऑफ डेज गिवन है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 16, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें हमारे पास जो गैप है वो इक्वल नहीं है। और फिर बाद में गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर गैप इक्वल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम सेम है। तो कोई बात नहीं, गैप इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आ जाएगी, क्लास मार्क की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड को। सो ये मैंने पूरा डाटा लिख दिया। 40 स्टूडेंट्स की बात की जा रही, इसका मतलब समेशन ऑफ एफ आई जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। नाउ एक्स आई फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्लास मार्क। सो 6/2 दैट इज 3, देन 16/2 8, 24/2 12, 34/2 17, 48/2 24, 66/2 33, 78/2 इज 39। ये हमने एक्स आई फाइंड कर लिया। सो एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 33, 80, 84, 4 into 17 68, 4 into 24 96, 3 into 33 99 and 39. So summation of FIXI is equal to 499. हो गया ये सारा कुछ। सिंपल मीन निकालेंगे, इज इक्वल टू समेशन ऑफ FIXI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, दैट इज 499 डिवाइडेड बाय 40, विच इज इक्वल टू 12.48। सो ये है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेज, दैट इज 12.48। ना क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें लिटरेसी रेट बताई गई है 35 सिटीज की। हमें मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल की वैल्यूज काफ़ी बड़ी बड़ी है, क्लास मार्क की वैल्यू भी बड़ी आएंगी, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे स्टेप डिविजन की मेथड से मीन को। सो क्योंकि हमें 35 सिटीज बोला तो समेशन इसका हो जाएगा 35। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स आई सबसे पहले तो। सो 45 प्लस 55 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, 55 प्लस 65 120 डिवाइडेड बाय 2 इज 60, देन 70, 80 और 90। अब यू आई फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। सो ए हमारा क्या है, हम ले लेते हैं 70 को, और एच हमारा क्या है 10। सो 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -2। 60 में से 70 माइनस करोगे 10 डिवाइडेड बाई 10 इज -1, देन 0, देन 1 एंड 2। सो एक्स आई एफ आई यू आई इज इक्वल टू, FIUI is equal to -6, -10, 0, 8, 6। सम हो जाएगा -16 प्लस 14 -2। सो मीन हो जाएगा, ए की वैल्यू 70 है, प्लस -2/35 इंटू 10। सो ये 2 और ये 7, 70 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू 69.43।
तो ये हो गया मीन का वैल्यू। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत इजीली समझा दिए किस तरह से करने, कब हमने कौन सा मेथड यूज करना है वो भी हमने क्वेश्चंस की हेल्प से देख लिया। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, एंड ऑल्सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।